नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कल की कक्षा में हमने समाधि मरण के या संलेखना के अतिचारों के ऊपर चर्चा की। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, भय, मित्र स्मृति। मित्र स्मृति में मैंने आपको एक और बात कही थी, भोगे हुए भोगों को याद करना, ये भी लगा लेना। और निदान, ये 5 अतिचार है। तो निदान किसी भी रूप में हो सकता है। आपने जैसे कहा था कि प्रशस्त भी हो सकता है, अप्रशस्त भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, परंतु निदान ये भी संलेखना का एक अतिचार बताया गया है। अरे मुनिराज के परिणाम ना बिगड़े, अब मैं थोड़े से अलग बात कह रहा हूँ। मुनिराज के परिणाम न बिगड़े, कौन से मुनिराज? जो समाधिस्थ मुनिराज है, तो उनके लिए सबसे अलग, सबसे हटकर के स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ता हूँ, मतलब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। मुनिराज ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर कितने काल तक रुक सकते हैं? ये तो पता ही है, ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर कितना रुक सकते हैं? चौमासे के दिन, बराबर। चौमासे के अलावा नहीं, ये ऐसा हवाई उत्तर मत दीजिए। ऐसा ही कुछ सुना था मैंने, बहुत कम टाइम सुना था, ध्यान नहीं। देखिए, छोटा गांव हो तो मैं उसके बाहर के जंगल में, ध्यान से पकड़ना, छोटे गांव में नहीं कह रहा हूँ, गांव के बाहर, छोटे गांव के बाहर का जो जंगल है वहाँ 1 दिन मैक्सिमम। कोई थोड़ा बड़ा गांव हो तो उसके बाहर के जंगल में 3 दिन मैक्सिमम, और कोई शहर हो तो उसके बाहर के जंगल में मैक्सिमम 5 दिन। तो 1, 3, 5 इस तरह से वे रुक सकते हैं। और चौमासे के काल में तो वे 4 महीने एक ही जंगल में रुकते हैं, बराबर। अब 4 महीने जैसे ही पूरे हुए, उनको आज्ञा क्या है? आपको गमन करना है, आपको दूसरे जंगल में जाना है, बराबर। परंतु संलेखना एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर अगर आचार्य को ख्याल में आए कि ये मुनिराज समाधिस्थ है, इन्होंने समाधि ली है, तो उनकी समाधि जब तक सदती नहीं है, या श्वेतांबर में अगर इसे कहे संथारा सींचता नहीं है। कोमल जी, आपको ये पता होगा संथारा सींचना? हाँ, तो मैं आपको मैंने कल भी ये चर्चा हुई थी अपनी, संथारा ये श्वेतांबरों में ज़्यादा प्रचलित शब्द है। तो जब तक वो समाधि सदती नहीं है, पूरी नहीं होती है, तब तक 8-10 मुनिराज का ग्रुप वहीं पर उनके संबोधन के लिए बैठ जाता है। बाकी फिर गमन कर जाते हैं, परंतु 8-10 मुनिराज को वहीं पर बिठाया जाता है और कहा जाता है तुम्हारा अभी पूरा का पूरा काम इन मुनिराज की समाधि को साधना है, इनको संबोधन देना है, इनके परिणाम ना बिगड़े इसका ख्याल रखना है। और पता है, समाधि को मतलब कोई मुनिराज समाधिस्थ हो तो बचे हुए जितने भी निर्यापक आचार्य समेत मुनिराज वहां पर बैठे हैं उनको संबोधन देने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए, उस काल में उनके लिए 6 आवश्यक गौण बताए गए हैं। ऐसा भगवती आराधना, मूलाचार आदि ग्रंथों में आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्या कहा मैंने? फिर से कहता हूं, समाधिस्थ मुनिराज के संबोधन के लिए, उनकी स्थितिकरण के लिए, वैयावृत्ति के लिए बचे हुए मुनिराज का जो 6 आवश्यक का पालन है उसको गौण बताया गया है। मतलब वे जब तक समाधि होती नहीं तब तक वे सामयिक नहीं करेंगे, चलेगा। अरे सामयिक नहीं करेंगे, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। देव दर्शन नहीं करेंगे, चलेगा। अच्छा, स्तुति नहीं करेंगे, चलेगा। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, प्रतिक्रमण नहीं करे, चलेगा। स्वाध्याय नहीं करे, बिल्कुल चलेगा। और सामयिक नहीं करे तो भी चलेगा। ऐसा कैसे? क्योंकि सामने वाले समाधिस्थ क्षपक की, देखिए 2 टर्म्स होते हैं, एक होते हैं निर्यापक और एक होता है क्षपक। निर्यापक मतलब जो समाधिस्थ होता है, और एक्सट्रीमली सॉरी, क्षपक मतलब वो जो समाधिस्थ होता है, और निर्यापक जो संबोधन करता है, जो समाधि को साधता है, ठीक है। तो क्षपक की समाधि जब तक पूरी होती नहीं है
तब तो उनके लिए सब गौण बताया गया है। यहाँ तक कि वे आहार जल का भी त्याग कर देते हैं। कौन से मुनिराज? अरे समाधिस्थ मुनिराज नहीं, बचे हुए मुनिराज, वे आहार जल का त्याग कर देते हैं। देखिए मतलब ऐसा होता है मुनि संग ऐसे, और आचार्य स्वयं आहार का त्याग कर देते हैं। आचार्य कोई ऐरी गैरी चीज नहीं है, वो है ना, एक कोट आता है क्या, लीडर मस्ट बी क्लोज इनफ टू रिलेट टू अदर्स बट फार इनफ टू इंस्पायर अदर्स। क्या कहा? लीडर मस्ट बी क्लोज इनफ टू रिलेट टू अदर्स बट फार इनफ टू इंस्पायर अदर्स। मतलब उसका जीवन समझने के लिए बहुत करीबी से उसको देखा जा सकता है, परंतु उस मकाम तक पहुंचने के लिए वो बहुत आगे होता है जो और लोगों को इंस्पायर करता है। तो उसी प्रकार आचार्य स्वयं अगर समाधिस्थ मुनिराज को आजीवन के लिए आहार का त्याग है ना, तो आज ये उतने काल तक तो नहीं सही कर भी सकते हैं, परंतु कम से कम मान के चलिए 1 महीना आहार का त्याग हो गया, तो आचार्य भी 15 दिन के लिए कम से कम आहार का त्याग करते ही है। मतलब ऐसे होते हैं आचार्य, लीड बाय एन एग्जाम्पल। हम कर रहे हैं ना, अच्छा तुम कर रहे हो ना, चलो हम भी करते हैं। आपने माता पिता भी को भी देखा होगा, क्या परीक्षा के टाइम पे बच्चा चाहता है मुझे खेल खेलने हैं, मुझे ये करना है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे वो करना है, तो माता पिता क्या करते हैं, देखो बेटा हम भी तुम्हारी जब तक परीक्षा नहीं होते तब तक हम भी अपना टाइम पास छोड़ देते हैं, हो गया माता पिता और क्या करते हैं। उसी तरह यहाँ समाधिस्थ मुनिराजों के केस में समझ लेना। मैं कहना क्या चाह रहा था, प्रकरण कहाँ से चला आया अपना, हाँ मैं समाधि के काल में उनका 1 महीना 1.5 महीना एक्सटेंड भी हो जाता है, ठीक है। और अगर चौमासा ना हो तो अन्य काल में भी 1-2 महीना और एक्सटेंड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात, जरूरी नहीं है कि समाधिस्थ मुनिराज मतलब समाधि का जो काल है चौमासे के बाद ही हो, चौमासे के पहले भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न शंका? नहीं भैया जी। ओके अच्छा, आज थोड़ा लेट हो गया, नींद में तो नहीं आया ना? नहीं। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब अपन अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 130 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिं निःपिबति पीतधर्मा सर्वे दुःखैरनालीढ। धर्म का पान करने वाला कोई क्षपक सर्वे मतलब सब दुखों से, क्या कहा? मेरे में नहीं। कौन से प्रश्न पढ़ा है? नहीं, ये मैं आचार्य प्रभाचंद्र की टीका से पढ़ रहा हूँ। इसमें तो 28 तक दिया है ना? क्या 128 तक है इस वाले मतलब? नहीं, पूरे हैं। अब थोड़ा आगे देखिए ना। 129 कल्पना हो गया। काफी देखा है। 466 नंबर के पेज पर देखिए। 466 ठीक है, आप ले लीजिए, तब तक अपन पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। धर्म का पान करने वाला कोई क्षपक सब दुखों से अछूता रहता हुआ अंतरहित तथा सुख के समुद्र स्वरूप मोक्ष का अनुभव करता है, और कोई क्षपक बहुत समय में समाप्त होने वाली अहमिंद्र आदि की सुख परंपरा का अनुभव करता है। देखिए 2 शब्द आए हैं, निस्तीरम दुस्तरम। निस्तीरम मतलब जिसका पार ही नहीं है, और दुस्तर मतलब जिसको पार करना बहुत लंबा, बहुत टाइम लगेगा। कहना क्या चाह रहे हैं, जो जीव समाधिस्थ होता है या जो जीव समाधि मरण पूर्वक अपने देह का त्याग करता है, उसका क्या होता है, तो सबसे पहली बात वो तो मोक्ष को प्राप्त करता है 100% करता है। अच्छा, मोक्ष को अगर जाने के लिए उसको 2-3 भव होगा तो बीच में वो अच्छे सौख्य को प्राप्त करता हुआ जाएगा। ये अपन ने बीच के श्लोकों में भी ये अपना सम्यक दर्शन की महिमा में ये सारे श्लोक देखे थे ना, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सना था।
ये सब क्या है, सब मृत्यु की महिमा गाते हैं। बस यहाँ पर भी समाधि मरण की महिमा गा रहे हैं, कह रहे हैं समाधि पूर्वक अगर अपने देह का त्याग करोगे तो मोक्ष तो जाना, ये 100% बात है। मोक्ष को जाना, इसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, निस्तीरम, मतलब जिसको प्राप्त करने के बाद उसका कोई अंत ही नहीं है। निहि तीरम, तीर मतलब पार, ठीक है। एक बार आपने चालू कर दिया तो अंतहीन, बस अपने आनंद को भोगना है। और दुस्तरम, दुस्तरम मतलब एक ऐसे समुद्र को लांघने को मिलेगा, मतलब ऐसे समुद्र को में आनंद करोगे जिसका पार करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब अहम इंद्र आदि पदों में जाकर के आराम से 33 सागर की आयु को तुम भोगोगे। ये अपना समाधि मरण का प्रभाव, समाधि मरण का फल बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक विशेषण का भी प्रयोग किया है, निश्रेयस। निश्रेयस मतलब क्या, निश्रेयस मतलब होता है मोक्ष, निश्रेयस मतलब होता है मोक्ष। और निपिबति मतलब अनुभव करना, मोक्ष का अनुभव करता है, ठीक है। चलिए, इसके अर्थ में अब अपन अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, अपन थोड़ा फटाफट आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर का श्लोक हो गया, 131 देखते हैं अगला। जन्म जरामय मरणे शोकैर दुःखैर भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। यहाँ पर क्या शब्द आया है फिर से, निःश्रेयस। निःश्रेयस मतलब मैंने अभी क्या बताया, निःश्रेयस मतलब होता है मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है, या समाधि का फल क्या होता है, उसको और बताते हैं। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो हमने कहा कि तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, तो मोक्ष कैसा है, तो मोक्ष का स्वरूप यहाँ पर बता रहे, कह रहे जन्म जरा मय, मय मतलब होता है रोग, मरण मतलब देहांत, शोक दुख भय, इन सब से मुक्त होता है। कितनी बातें की नहीं, फिर से, जन्म, जन्म का है तो मरण भी आ जाएगा, जरा रोग शोक दुख भय, इनसे परिमुक्तम, ऐसा भी तो कह सकते थे मुक्तम, परिमुक्तम क्यों कहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुक्त ठीक है, परंतु मुक्त मतलब क्या होता है, छूट गया, परंतु परिमुक्त होता है मतलब चौं ओर से छूट गया, सब तरफ से छूट गया। सब तरफ से क्या छूट गया, जन्म छूट गया आदि, इन सब बातें छूट गई। एक प्रकार से बात समझना चाहे तो जो अपन ने श्लोक नंबर 6 में देखा था, कहा अरहंत या देव के स्वरूप में 18 दोषों से रहित, वही बात यहाँ पर के आ गई है। ऐसा कैसे, दोनों बातें सेम कैसे, जरा बताना। दोनों बातें सेम कैसे, मतलब देव के स्वरूप में भी वही बात लिखी, मोक्ष के स्वरूप में भी वही बात लिखी। सिंपल सी बात है, मोक्ष को प्राप्त कौन होते हैं, मतलब मोक्ष को जो प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या, किस नाम से बुलाते हैं, हम उन्हें सिद्ध भगवान कहते हैं। सिद्ध भगवान गुरु में आते हैं या देव में आते हैं, देव में आते हैं। तो देव के स्वरूप में भले आदमी जो 18 दोष गिनाए थे, वही 18 दोष का अभाव यहाँ पर भी गिनाएंगे। ये कितने जन समझ रहे हैं? जी भैया जी, वहाँ पे अरिहंत भगवान के राइट, आपकी बात 100% सही है। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि वहां पर तो अरहंत भगवान की बात उठाई है, परंतु हम अगर थोड़ा सा मूल सब्सटेंस में जाकर के देखें तो 18 दोषों से मुक्तता क्या सिर्फ अरहंत भगवान की पाए जाते हैं? कहते हैं नहीं, अरहंत भगवान के साथ साथ सिद्ध भगवान में भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के कहना चाहे तो देवपना या देव जिन्हें कहते हैं, हम देव शास्त्र गुरु में से देव जिन्हें कहते हैं, उनके 18 दोषों से रहित बताया, उनको 18 दोषों से रहित बताया जाता है। बस वो बात यहाँ पर आ गई। आप कहते हैं, आप
है वो शुद्ध भगवान को भी बोल सकते हैं और अरिहंत भगवान को भी बोल सकते हैं। अच्छा, ओके। देखिए, आप्त प्रायः प्रायः अरहंत भगवान को ही कहा जाता है। अब मैं आप्त ना कहते हुए देव कह रहा हूं, क्योंकि आप्त कह करके ना उसमें हितोपदेशीपना का भी एक अंश आ जाता है। आप समझ रहे हैं? आप्त कह करके उसमें हितोपदेशीपने का भी अंश आ जाता है। अब सिद्ध भगवान हितोपदेशी तो है नहीं, सर्वज्ञ और वीतरागी है, तो उनमें कैसे बात घटित करेंगे? तो उसके लिए मैंने देव इस शब्द का प्रयोग किया। आप अगर ये पढ़ेंगे कि जैन धर्म के आधार स्तंभ कौन, तो देव, शास्त्र, गुरु, बराबर। तो देव में कौन कौन आता है? अच्छा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये प्रकरण वो नहीं है। पंच परमेष्टि का विभाजन देव, शास्त्र, गुरु में कीजिए। ये अगर आप बालबोध पढ़ेंगे, बालबोध की गाइड पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर वहां पर चार्ट मिलेगा। शायद ये पंच परमेष्टि जो बालबोध भाग 3 पाठ 1 उसकी गाइड आप देख लेना, उसके शायद फर्स्ट पेज पे ही वो चार्ट बना हुआ है। पंच परमेष्टि का विभाजन कीजिए देव, शास्त्र, गुरु में। तो वहां पर बात ऐसी आई है, देव के अंतर्गत 2 जनों को लिया है, अरहंत और सिद्ध, और गुरु के अंतर्गत अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 4 जनों को लिया है। समझ रहे हैं आप? ओके, मैं वो अपेक्षा ध्यान में रख करके ये कह रहा था, ठीक है। चलिए, जन्म, वार्धक्य, रोग, मरण, शोक, दुख और भयों से रहित, शुद्ध सुख से सहित, नित्य अविनाशी, निर्वाण, निश्रेयस माना जाता है। देखिए, बात कह रहा था अभी, हाँ, निर्वाण सुख जो है, मोक्ष सुख जो है, ये अपन कई बार देख चुके हैं। एक बार प्रारंभ हो जाए तो कभी खत्म नहीं होता है, बराबर। शुद्धपना बराबर उसमें बरकरार रहता है। एक प्रश्न है, मोक्ष में जाने पर शुद्धपना कैसे बरकरार रहता है? यहाँ पर आया ना, यहाँ पर भले शुद्ध सुख ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु मैं शुद्ध और सुख अभी थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं इनको, ठीक है। तो शुद्ध का अर्थ आप क्या करेंगे? शुद्ध मतलब क्या? मोक्ष में जाने के बाद शुद्ध होते हैं, शुद्ध मतलब क्या? थोड़ा करणानियों की, हाँ, पर्याय की अपेक्षा बोलिए, करेक्ट, पर्याय की अपेक्षा उत्तर दीजिए। आप सही अप्रोच कर रहे हैं। कर्ममल से रहित। ओके, कर्ममल से रहित। मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूं तो आप जवाब दे पाएंगे। ये अपन ने प्रवेशिका में चर्चा की हुई है इसकी, जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर रहे थे वहां पर पर्याय की चर्चा की थी। अच्छा, और हिंट देता हूं, अपन ने व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय की चर्चा की थी। अब इसके आधार से आपको उत्तर देना है। बहुत अच्छा। और क्या? सिर्फ स्वभाव व्यंजन पर्याय? शुद्ध पर्याय आएंगे ना, वहाँ तो बस बात सही है, शुद्ध ही शुद्ध पर्याय आएंगी, परंतु शुद्ध पर्याय किस रूप में? करेक्ट, स्वभाव। कुमकुम जी सुनिए एक मिनट, स्वभाव व्यंजन पर्याय के साथ साथ स्वभाव अर्थ पर्याय भी आएगी। क्यों? अरे ये बात, ये नियम होता है। व्यंजन पर्याय अगर स्वभाव रूप हो गई तो अर्थ पर्याय स्वभाव रूप होती ही होती है। ये फैक्ट है, ये नियम है। ये अपन ने तब चर्चा की हुई है, अब ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, शुद्ध हो गए मतलब पर्याय में कैसे शुद्ध हो गए हैं? उनकी अर्थ पर्याय भी स्वभाव रूप हो गई है, उनकी व्यंजन पर्याय भी स्वभाव रूप हो गई। अर्थ पर्याय स्वभाव रूप हो गई है मतलब, अरे प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके जितने भी गुण थे, जितने भी गुण, अनंत गुण, वे सब अनंत गुणों का शुद्ध परिणामन हो गया है। और व्यंजन पर्याय जो प्रदेशत्व गुण को रिप्रेजेंट करती है, तो प्रदेशत्व गुण का भी शुद्ध परिणाम यहाँ पर पाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप?
ओके, अब यहां पर एक अलग बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। शुद्ध सुख मतलब क्या? शुद्ध सुख मतलब क्या? सिद्धों के शुद्ध सुख होते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है? अरहंतों के अशुद्ध सुख था क्या? नहीं, वो है ना एक परम सुख और अनंत सुख, वो डिफरेंट। आप सुख कह रहे हैं या सुख कह रहे हैं? परम सुख और हाँ अनंत सुख, अव्याभास। हाँ, राइट राइट राइट। आप थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे इसे? आपने शब्द तो बोल दिए हैं। भाई अरिहंत भगवान को अनंत सुख है, हाँ। और शुद्ध भगवान को अव्याभास सुख है। बराबर। तो प्रश्न है मेरा, क्या? अभी हाँ बोलिए बोलिए। अभी भी वो उनके अनंत सुख तो है, लेकिन फिर वो ये भी है ना, चार कर्म भी है। बराबर जैसे बराबर बराबर। और वो 8 को कर्म गए हैं, तो अव्याभास सुख है, ऐसे वो। करेक्ट करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है कि अब देखिए इसके ऊपर अपन ने काफी चर्चा भी की हुई है, और अपन इस कंक्लूजन पे पक्का निकले, जरूर निकले कि अव्याभास सुख और अनंत सुख, इसमें बाइफरकेट करना, डिफरेंशिएट करना बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। अपन उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों? अगर हम अव्याभास सुखी, सिर्फ सिद्धों को ही अव्याभास सुखी कहेंगे, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? किसी ना किसी मात्रा में अनंतों को भी हमें दुखी सिद्ध करना होगा, परंतु अनंतों की तो अनंत सुख है, उनको दुखी कैसे सिद्ध करें? तो कहने की बात इतनी है, वहां पर उपचार से समझने वाले को इतना कहा जाता है कि देखो बाबा, ये 4 आघाती कर्म अभी सत्ता में है, उसको लेकर के इनको इन 4 के अभाव में जो सुख उत्पन्न हो सकता था वो नहीं हुआ है ना, बस उसके लिए कह रहे हैं कि इनके अनंत सुख है और उनके सिद्धों के अव्याभास सुख है। ठीक है, तो शुद्ध सुख माने अव्याभास सुख। 1 से 4 घटता हुआ दुख, 4 से 10 बढ़ता हुआ सुख, 11 12 परम सुख, 13 14 अनंत सुख, और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान अव्याभास सुख। और ये मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है? मैंने आपको कहा ना, एक बार शुरू हुई तो खत्म नहीं होती है। मतलब सादी शांत है या सादी अनंत है, या अनादि शांत है या अनादि अनंत है? कैसी है सिद्ध पर्याय, सिद्ध अवस्था, सिद्ध दशा, कुछ भी कहिए। सादी अनंत। करेक्ट, सादी अनंत। एक बार चालू हो गई, बस अब अनंत काल तक वैसी ही बनी रहेगी। माना कि उनमें परिणमन आएगा, परंतु वो परिणमन करते वक्त जो एक समय की जो पर्याय होगी, वो पर्याय हर समय में सेम ही होगी, उसमें कुछ भी फर्क नहीं होगा। मतलब मान के चलिए वर्तमान के समय में जो पर्याय है, अगले समय की जो पर्याय है, दोनों पर्याय एक सरी की होगी, एक नहीं होगी बट एक सरी की होगी, वैसी की वैसी, वही की वही नहीं, वैसी की वैसी होगी। प्रश्न है मेरा, वही की वही हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, और वैसी की वैसी हो जाए तो क्या फायदा है कहने में? मतलब मेरा प्रश्न समझे आप? वैसी की वैसी एक समय की होती है ना। हेलो, हाँ जी, वैसे की वैसे इसलिए ना, पर्याय तो एक समय की है ना, बदलती ही रहेगी ना। ओके। और वही की वही कहने में आफत क्या है? पर्याय बदलती रहती है ना, तो वही की वही तो रहती नहीं है, वैसी की वैसी। अगर वही की वही हो जाए तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, वही की वही रहे तो क्या दिक्कत है? सिद्धों की द्रव्य का नाश हो जाए। करेक्ट, बहुत अच्छा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। अरे परिणमन ही बंद हो गया तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। द्रव्य सबसे पहले क्या हो गया? द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। द्रव्य कूटस्थ हुआ तो क्या खत्म, द्रव्य का नाश हो जाएगा। परिणमन ही बंद हुआ, उसके नाश का प्रसंग बन जाएगा।
इसलिए रुकना नहीं, परिणमन करते रहना। चलिए, ये अपना 131 नंबर का श्लोक भी हो गया है। 132 नंबर के श्लोक पे आते हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धियुज निरतिशया निरवदयो निश्रेय समावसन्ति सुखम। क्या कह रहे हैं? विद्या मतलब ज्ञान, दर्शन मतलब दर्शन मतलब यहाँ पर सामान्य अवलोकन, शक्ति मतलब वीर्य, स्वास्थ्य मतलब क्या है? स्वास्थ्य मतलब यहाँ पर दिया है परम उदासीनता। स्वास्थ्य मतलब क्या दिया है? परम उदासीनता। अब प्रश्न है, स्वास्थ्य में हम क्या एकदम तरोताजा अनुभव करते हैं? अच्छा, फिर से एक बार, जब हम स्वस्थ होते हैं तब एकदम पेल होते हैं, उदासीन होते हैं, या तरोताजा स्वयं को महसूस करते हैं? जरा बताना। तरोताजा महसूस करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य का अर्थ है उदासीनता। ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। अब नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य का साधारण दर्शन में नहीं, आनंद दर्शन दिया है। देख, मैं जो प्रभाचंद्र आचार्य की टीका पढ़ रहा हूँ वहां पर तो स्वास्थ्य का अर्थ परम उदासीनता दिया है। अब इसके ऊपर विचार कीजिए ना जरा। स्वास्थ्य यहाँ पे ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य ऐसे दिया है। राइट, मैं क्या कह रहा हूँ? स्वास्थ्य का अर्थ उदासीनता। परम उदासीनता वो आत्मा को लेके दिया है, तो जो हम जो सोच रहे हैं तरोताजा, वो शरीर को लेके सोच रहे हैं। करेक्ट। आप इसको व्याकरण से सिद्ध कर सकते हैं क्या? आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैं इसको व्याकरण से भी सिद्ध करके दिखाता हूं। देखिए, स्वास्थ्य शब्द का मूल शब्द क्या है? स्वस्थ, बराबर। स्वस्थ माने क्या? स्वस्थ। स्व मतलब अपने में, स्थ मतलब रहना, स्थित होना। तो जो अपने में ही स्थित है, अर्थात बाहर से जो परम उदासीन हो गया है, उसको स्वस्थ कहते हैं, और ऐसा होता है उनका परम स्वास्थ्य। समझ रहे हैं क्या? व्याकरण से मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। ओके। और प्रह्लाद मतलब होता है अनंत सुख। तृप्ति मतलब विषय संबंधी जो आकांक्षा है उसका पूरा अभाव। और शुद्धि मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म के मल से रहित। युज मतलब होता है युक्त, ठीक है? युज मतलब होता है युक्त। और कैसा है वो मोक्ष सुख? कहते हैं निरतिशया। अतिशय अर्थात विद्या आदि गुण की हीनाधिकता से रहित। हीनाधिकता नहीं है वहां पर। और निरवधि, अवधि से रहित, इसके काल की कोई मर्यादा नहीं है। और ऐसा वह निश्रेयस सुख। देखिए, निश्रेयस फिर से शब्द है। निश्रेयस मतलब क्या? मोक्ष सुख। तो मोक्ष सुख कैसा है, तो उसकी ही पूरी चर्चा चल रही है। तीसरी ढाल याद करना जरा। क्या अपना वो लाइन नहीं याद आ रही है। सकल कर्मते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, यह विध जो श्रद्धा तत्वन की सो संकित व्यवहारी। आ गई बात। ये तो मोक्ष तत्व के बारे में बात है। अब निकल परमात्मा की जब चर्चा की है, वहां पर क्या लाइन नहीं है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अनंता, अनंता मतलब अनंत के काल के लिए वे सुख को भोगेंगे। यहां पर निरवधि शब्द आया। किसको भोगेंगे? सुख। तो सुख की बात यहां पर भी आ गई। सुखम, ठीक है। शर्म मतलब सुख, ठीक है। और सकल कर्म से रहित। अब यहाँ सकल कर्म से रहित अवस्था मतलब शुद्धि, इस शब्द का अर्थ बताया। सो शिव थिर सुखकारी। थिर
स्थिर मतलब होता है स्थिर। ये स्थिरता का शब्द कहाँ पर मिलेगा आपको? स्थिरता का अर्थ आपको पिछले श्लोक में मिलेगा, जहां पर नित्यम यह शब्द आया है ना, वो स्थिरता को दर्शाता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, निष्कर्ष इतना ही है, छह ढाला में जो बात लिखी है ना, बस इसी का सारांश दिया हुआ है। अब आपको ख्याल में आ रहा होगा, छह ढाला एक बार अच्छे से, एक बार नहीं बार बार अच्छे से पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। कितने तो भी श्लोकों का, 2-3 श्लोकों का सारांश सिर्फ 2 लाइन में बता दिया है। अब कहाँ 2-3 श्लोक पढ़ते बैठे और कहाँ ये 2 लाइनें पढ़े, बस 2 लाइन पढ़ने से आपको पूरा अर्थ ख्याल में आ जाएगा। इतना भाव भरा है उस छह ढाला में। अब मैं रत्नगंज श्रावकाचार्य है, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि छह ढाला को बीच में कहाँ से लाए, तो बस रेफरेंस देने के लिए लाया था। और उसकी महिमा भी एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अब कितने श्लोक बचे हैं? 3 श्लोक बचे हैं। दर्शन शक्ति, टाइम क्या हुआ है? ओके, देखते हैं 15 मिनट में शायद हो जाना चाहिए। यस, 15 मिनट में अपन 15-20 मिनट पूरा कर देते हैं, तो आज अपने अधिकारी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ विषय है, इसमें एज सच फिर से एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, बराबर। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। काले कल्पशते पिच गते शिवानां च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। देखिए, सैकड़ों कल्पकाल बराबर काल के बीत जाने पर भी, और यदि तीनों लोकों के संभ्रांत करने में समर्थ उत्पात भी होवे तो भी सिद्धों में विकार नहीं दिखाई देता। देखिए, सिद्धों का सुख अचल किस प्रकार है, अमल किस प्रकार है, और 3 काल में कैसे बना रहेगा, उसको सिद्ध कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई कितना भी रथी महारथी आ जाए और त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु, मतलब 3 लोक को उल्टा पुल्टा कर देवे, ऐसा कोई महाशक्तिशाली व्यक्ति भी आ जाए, ऐसे कोई महारथी भी आ जाए, तो भी सिद्धों के सुख में रत्ती पाई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहते हैं ना, चाहे सूरज पश्चिम से उगने लग जाए, पानी बंगाल की खाड़ी से हिमालय तक चढ़ने लग जाए, मेरू पर्वत डोलायमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु अच्छा अग्नि शीतल हो जाए, पानी उष्ण हो जाए, परंतु सिद्ध अपने सुख को नहीं छोड़ते हैं। सिद्ध अपने सुख को बनाए रखते हैं, जैसे है वैसे बने रहते हैं, बराबर। कहाँ, कब तक? काले कल्पशते पिच, आने वाले कितने ही हजारों सहस्त्र लाखों करोड़, अरे असंख्यात अनंत काल में, कभी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आने वाले अनंत काल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो 3 लोग को उल्टा पुल्टा कर दे, तो भी सिद्धों के सुख में रत्ती पाई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात जरूर समझना, ये यहाँ पर इन्होंने बस एक अजम्पशन तो नहीं कह सकते, परंतु एक क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा अतिशयोक्ति करके बात प्रेजेंट किया है कि कोई ऐसा होगा तो भी ये संभव नहीं है, मतलब एक्सट्रीम में जाकर के बात सिद्ध कर दी है, सिद्धों के सुख में फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि जो सिद्ध है वे वापस कभी भी आकर के अवतरित नहीं होते हैं, उनके सुख को छोड़ करके पुनः दुख वाली अवस्था में नहीं आते हैं। ये बात यहाँ से सिद्ध कर रहे हैं। अवतारवाद का खंडन कर रहे हैं, अकर्तावाद नहीं, अवतारवाद का खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर अन्य मती जो मानते हैं कि फलाने फलाने भगवान अवतार लेकर के यहाँ पर जन्म में आए और उन्होंने लोगों का कल्याण किया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार मोक्ष में गए, खत्म, आउट, अब उसके बाद उसके वापस तुम्हें आना ही नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। जिस प्रकार से मक्खन को ओटने के बाद घी निकलता है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, उसी तरह से एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गए तो बस उससे पुनः संसार की अवस्था प्राप्त होना संभव नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आपको लगेगा भैया जी क्या स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से ही जा रहे हैं। निःश्रेय समधिपन्न त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्ट कालिकाच्छ विचामी कर भासुरात्मान। इसमें एक पाठांतर है।
जो निष्किट्टकाली मात छवि है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे निष्किट्टकाली कात छवि है। तो म और क ये इंटरचेंजेबली यूज किए गए हैं, तो ये पाठांतर जरूर ख्याल में रखना। कह रहे हैं कीट और कालिमा से रहित कांति वाले सुवर्ण के समान जिनका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि की शोभा को धारण करते हैं। हाँ। स्वर्ण की उपाधि दी है यहाँ पर मोक्ष के सुख को। स्वर्ण को जिस प्रकार से कभी भी मिट्टी बाधित नहीं करती है, मतलब मिट्टी में रह करके भी सोना और मिट्टी कभी कभी एक में एक नहीं हो जाते हैं। सोना अपने भाव पे ही बिकता है, मिट्टी अपने दाम पे ही बिकती है। उसी प्रकार एक बार ये जीव अपने कर्मों से मुक्त हो गया तो अपने स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, और उसमें कभी भी दीमक नहीं लगती, जंग नहीं लगती। ये क्या अपना तत्वार सूत्र में शायद ये उदाहरण दिया है, अग्नि को जिस प्रकार दीमक नहीं लगती उस प्रकार से सिद्धों का सुख प्रकट हो जाता है। क्या है आविद्य कुलाल, एक मिनट, हाँ मेरे पास ग्रंथ है तो मैं आपको पढ़ करके भी दिखा दूं। 10वें अध्याय का सूत्र है आविद्य कुलाल चक्र भुवदेरंड वदग्नि शिखावत। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ आविद्य कुलाल चक्र वदव्यपगत लेपालाम बोधेरंड बीज वदग्नि शिखावच्च। शिखा का ऊपर जाता है। नहीं ये नहीं यहाँ पर नहीं है। फिर पर कहीं तो भी ये लिखा है कि जिस प्रकार अग्नि में दीमक नहीं लगती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस प्रकार अग्नि में दीमक नहीं लगती है उस प्रकार सिद्धों के सुख में दीमक नहीं, सिद्धों के सुख में रत्ती पाई भी दुख उत्पन्न नहीं होता है। और कैसे है वे सिद्ध भगवान? कहते जिस प्रकार राजा के सिर पर मुकुट शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस तीन लोक की शोभा बढ़ाने वाले कौन? तो सिद्ध भगवान। क्या कह रहे थे? मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि की शोभा को धारण करते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा ना, मुकुट राजा के सिर की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार सिद्ध भगवान तीन लोक के अग्रभाग में स्थित होकर के इस तीन लोक की शोभा को और बढ़ाते हैं। अगला श्लोक। पूजार्थाग्यैश्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठे अतिशयित भुवनमद्भुत अभ्युदयम फलति सद्धर्म। सल्लेखना के द्वारा समुपार्जित समीचीन धर्म, बल, परिवार तथा काम और भोगों से परिपूर्ण पूजा, अर्थ, आज्ञा तथा ऐश्वर्य के द्वारा संसार को आश्चर्य युक्त करने वाले तथा स्वयं आश्चर्यकारी स्वर्गादि रूप अभ्युदय को फलता है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से वही बात कह रहे हैं, सांसारिक सुख के साथ साथ निर्वाण सुख की प्राप्ति यहाँ पर होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, इन सब की प्राप्ति के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसका भी अर्थ पिछले दो श्लोक पहले चला श्लोक उसी की तरह ये भी श्लोक था। और सल्लेखना की महिमा गाते हुए इन्होंने हमें सल्लेखना पूर्वक ही सबसे पहले अपना जीवन रखने की बात कही है और सल्लेखना पूर्वक ही आयु पूर्ण करने की भी प्रेरणा दी है। सल्लेखना का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, कई सारी बातें हैं, मैं 2-3 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। आज मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ और ये कर्म फिलॉसफी से थोड़ी जुड़ी हुई है।
कर्म फिलॉसफी कहिए, अपना चरणान योग कहिए, कुछ भी कहिए, आज हमें अपनी पूरी जिंदगी एक एक चीज सिखाने के लिए हमारे माता पिता मिले हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही होगा कि हमने पूर्व भाव में उनके समाधि के काल में पाठ पढ़ा करके, उनको संबोधन दे करके उनकी समाधियां कराई है। उनको एक एक जगह पे, तीर्थ क्षेत्र पे ले जा करके हमने उनको धर्म साधना कराई है। तब जाकर के इस भाव में हमें अपने माता पिता मिलते हैं। हम अब इस वर्तमान में हमें सुपुत्र की प्राप्ति क्यों होती है? तो कहते हैं कि पूर्व भाव में हमने कभी अच्छे संस्कार दिए होंगे, हमने कभी समाधि मरण की भावना भाई होगी उसके लिए, ये हम समाधि मरण करेंगे और ये अपना क्या कहते हैं, वो लीगेसी आगे बढ़ाते जाएगा। हमने समाधि की है, हमारे घर वालों ने, हर एक व्यक्ति ने, हमारे माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, कोई भी हो, हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति ने आज समाधि मरण पूर्वक ही देह का त्याग किया है। ये भी आगे जाकर के समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करके अपने मोक्ष मार्गों को प्रशस्त करेगा। ये भावना भाई होगी, और सिर्फ भावना भाने से काम नहीं, इस प्रकार के संस्कार उनको दिए होंगे बच्चों को, तब जाकर के हमें आज बच्चे मिलते हैं। मतलब बच्चे हमारे आंखों के सामने दिखते हैं, वरना किसी का जन्मने से पहले ही बाप मर जाता है, किसी की माँ मर जाती है। जन्मने से पहले माँ तो नहीं मर सकती है खैर, परंतु जन्मते ही किसी की माँ मर जाती है, किसी का बाप गायब हो जाता है, और कभी कभी तो जन्मते ही बच्चे मर जाते हैं। माता पिता जिंदा रहते हैं, बच्चे मर जाते हैं। फर्क कहाँ पड़ रहा है? समाधि मरण। अगर समाधि नहीं करा पाते हैं तो ये बहुत बड़ी हार है हमारी। समाधि मरण करना, कराना, कर देगी अनुमोदना करना, मतलब कृतकार्य अनुमोदन, तीनों स्तर पर संलेखना होनी ही चाहिए। नहीं तो इस जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं बचता है। जीवन, मैंने कक्षा कह रहा हूँ, समाधि मरण अधिकार के शुरुआत में ही कहा था, कितने ही लोग तो जिंदगी भर शास्त्र स्वाध्याय करते पाए जाते हैं, ग्रंथ उनके पाठ होते हैं, याद होते हैं, कंठस्थ होते हैं, किस पेज पर क्या मिलेगा, क्या प्रकरण है, कैसी अपेक्षा है, सब उनको पता है, बस समाधि मरण नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उनकी दुर्गति पाई जाती है। तो हमें अगर उस दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है, हमें उस परम सुख की प्राप्ति करनी है, तो हमें भी संलेखना पूर्वक ही अपने जीवन को व्यतीत करना होगा और अंत समय समाधि मरण करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल से अपन अंतिम अधिकार, प्रतिमा अधिकार को प्रारंभ करेंगे। प्रतिमा अधिकार में आपको कह रहा हूँ रैपिडली 2 से 3 दिन में मैं खत्म करने वाला हूँ। लिटरली कह रहा हूँ मैं खत्म करने वाला। क्यों? क्योंकि 11 प्रतिमा जो अपन पिछले बार ही प्रकरण पढ़ के आए हैं, बस पूरा का पूरा वही रिपीटिशन है। कुछ एक आध 2 विशेष बिंदु होंगे तो उसके ऊपर फोकस करूंगा, वरना 2 ही 3 दिन में अब अपना ये ग्रंथ भी पूरा होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। भैया जी हटके प्रश्न था। हाँ जी बोलिए ना। मैंने अभी के शास्त्र में ये नरक गति में जो विक्रिया शरीर होता है, वैकृत शरीर, वो सप्त धातु में होता है। सप्त धातु में नहीं होता है वो। सुनिए एक मिनट सुनिए। पहली बात तो ये, अपन अगर आपको और विशेष खुलासा चाहिए तो आप अपनी जो प्रवेशिका की जो कक्षा हुई थी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर है, आप उस पर जाकर के अवश्य सुन सकते हैं। पर मैं आपको अभी एक समाधान तो दे ही रहा हूँ। आपने ये सुना था ना कि वो पीप बहती है, उनके बहुत दुर्गंध आती है। भले आदमी जब सप्त धातु वाला शरीर नहीं तो दुर्गंध कहाँ से आएगी? यही बात कहनी है आपको। और देखिए दोनों प्रकार की अपेक्षाएं हैं। वैकृत शरीर है तो सप्त धातु से रहित ही होगा, ये तो उत्सर्ग मार्ग। अपवाद मार्ग ये प्रथमानी योग के ग्रंथों में, चरणानी योग के ग्रंथों में आपको कहीं मिलेगा कि उनका शरीर अत्यंत दुर्गंधमय होता है। ठीक है, तो ये अपेक्षा भेद बस जानना। और ये अपवाद मार्ग है, बस सामने वाले को नरक गति के दुख बताने के लिए कहा जाता है कि देखो इतना घिनौना शरीर होता है इनका। ठीक है, नहीं उनका खाने का भी मैंने ना उनकी फोटो भी खींची थी। किसकी? खींच नारकियों की? नहीं उस प्लेट में जब पढ़ा ना तो मुझे बड़ा अजीब लगा ना।
अच्छा इसलिए फोटो खींच के भैया को ना मेरे बिटिया ने पढ़ा था। ओके तो कहती मम्मी ये कैसे लिखना पाया, वो क्या खाएंगे सप्त में, तो फिर सब धातु में को तो भूख भी लगेगी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा आपके सामने रखूंगी। नहीं ये तो अपेक्षा भेद है मात्र, और अपवाद मान जहाँ पर आपको ये लिखा मिलेगा कि उनका शरीर सप्त धातुमय होता है, ये उपचार का कथन मात्र समझना। यहाँ उसके दुखों को बताने के लिए ये सब कथन किए जाते हैं। वो रक्त की नदी बहती है, ऐसे भी सब कथन है, वो सब ऐसे ही वैतरणी नदी है जो उसमें जाता है शांति के लिए, तो वहां भी शांति नहीं मिलती। वो सारी बात के लिए ही है कि एक क्षण को भी शांति नहीं। बस वो दुख को बताने के लिए ये सब चर्चा की है। अच्छा, और मुझे बताइए वहां पर कौन सा घानी आने वाली है? अच्छा ठीक है, घानी तो छोड़िए, वहां पर कहते हैं कि उबलते तेल में उनके पकोड़े बनाए जाते हैं। प्रश्न है मेरा, तेल कहाँ से आएगा वहां पर? संभव है क्या तेल? अच्छा, कढ़ाई तो भी एक आध बार संभव है। क्यों? कोई एक आध व्यक्ति कढ़ाई का आकार, एक आध नार की कढ़ाई का आकार बना लेगा, तेल कहाँ से आएगा? तो ये बस एक्सप्लेन करें, उसके दुख बताने के लिए कथन किए जाते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर तेल में करा जाने पर जितना दर्द होता है, यहाँ तो बताइए खाने को कुछ नहीं है, तब भी हाँ वही कह रहे हैं, हमको यहाँ पर खाने में इतनी आसक्ति होती है, तो वहाँ पर क्या है, उसके बिना रह करके हमें कितने दुख भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर एक दिन अगर खाना नहीं मिले तो कितनी आकुलता होती है, तो वहां पर तो कम से कम 10,000 साल के लिए तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है, तब तुम्हें कितनी आकुलता होगी। तो आकुलता का अंदाजा लगाने के लिए ये सब चर्चा की है। तो उनको एक बूंद भी पानी नहीं मिलती, सिंधु नीरते प्यासा न जाए, मतलब कोई पूरा समुद्र पी जाए तो भी उनको उनकी प्यास नहीं बुझती। अरे वहां पर समुद्र मिलेगा कहाँ पर, संभव ही नहीं। वो एक अतिशयोक्ति करके कथन किया है। ठीक है, रुकते हैं, जिन यूनिवर्सिटी करेंगे।